भरना था न जहाज और दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। मुझे बतलाओ कि दोनों भाई क्यों गए हैं। तो बतलाने लगे, भोले बाबा भवानी तुम अकेले में बात करती हो ना कि अकेले राम जी क्यों नहीं गए, कारण है। राम जी मन में विचार करते हैं कि मैं कहीं अकेला गया और मिल गई जानकी तो मेरी मर्यादा पर कलंक लग जाएगा, क्योंकि जानकी बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर जानकी जी कि सुंदरता कहाँ सुंदर करही ओ मणि जमुदी प्रसिद्ध। जानकी कितनी भी सुंदर है, लेकिन जब दो भाई हम हो गए तो वहां पर ये नहीं हो सकता है कि हम जानकी से बात करें, जानकी हमको देखें, हम जानकी को देखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु लेकर के चले और कारण आता है, क्योंकि जब नैमिषारण्य की पावन भूमि पर वेद व्यास जी बैठे अपने 88,000 शिष्यों के समेत, तो जब नीति पुराण की रचना की तो बात यही थी। 88,000 शिष्यों में जैमिनी ऋषि बड़े चतुर थे। वेद व्यास जी ने जब नीति पुराण की रचना की तो उसने चौपाई लिखा था, क्या कि माता सुता बहिन के पुरुष कबीरा, माता सुता बहिन के पीरा, बहुन बैठे पुरुष कबीरा। यही से होती बुद्धि बलनासा, यही से होती बुद्धि बलनासा, यही पर कछु कम करो वेद व्यास जी ने रचना की कि माता सुता बहिन के पीरा, कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा, यही से होत बुद्धि बलनासा, यही पर कछु कम करी हो विश्वासा। जैमिनी ऋषि महाराज कहने लगे, गुरुदेव आ जाए तो पता चला। कभी कभी गुरु से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि गुरु जी से गलती नहीं होती। गुरु जी आज गलती हो गई है, आज तुमने जो चौपाई लिख दिया ना पूरी पूरी गलत है। गुरु जी बोले कैसे गलत है, हमने जो लिखा है सत्य है। जैमिनी ऋषि महाराज कहने लगे, गुरु जी बात हमारी मानो, ये चौपाई गलत है। जैमिनी ऋषि बोले, तत्काला शंका है गुरुदेव कृपाला, माता सुता बहिन जो त्याग है तो नर बैठे कही के आगे। गुरु जी अगर कोई अपने मम्मी लगे नहीं बैठी, अपने बहन के पास ना बैठी, अपनी बिटिया के पास ना बैठी, तो बैठे के लिए कहाँ चला जाए। गुरुजी आज पता चल गया आपसे गलती हो गई। गुरुजी ये चौपाई काट दो, ये गलत है, आगे की रचना करो। यहाँ न उचित मोहे लगे गोसाई, और लिखो अपर यह देव मिटाई, आगे लिखो लेकिन यह चौपाई काट दो, गलत है। गुरुजी कहने लगे अच्छा गलत है। और वो गुरु कैसा जो शिष्य की शंका का समाधान न करेगा, समाधान न करे तो समझ लो असल गुरु नहीं है। गुरु ने कहा जैमिनी को शंका है, हमें समझाना पड़ेगा। गुरु जी बोल पड़े कि व्यास न बोले सुनिया सबानी, व्यास न बोले
व्यास जी ने रेखा खींच दिया पुराण पर और कहा जब तक समाधान नहीं होगा आगे रचना नहीं बढ़े। रेखा खींच दी, सभी शिष्यगण अपनी अपनी कुटिया को चले जाते। जैमिनी ऋषि महाराज अपनी कुटिया को, वेद व्यास जी अपनी कुटिया को। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हो रहा है। बड़ा सुंदर पावन चैत का महीना आया, कोयले कूकने लगी और बादल तड़कने लगा, बिजली तड़कने लगी, बारिश हो गई। इतने में वेदव्यास जी ने सुंदर नवयुवती बाला का रूप धारण किया और पहुंच गए जैमिनी ऋषि की कुटिया के सामने। गोधूली वेला होती है और जब अंधकार में जब बादल से बिजली तड़कती है, बारिश में देखते हैं तो एकदम उजाला सा छा जाता, प्रकाश के समान। ऐसा ही हुआ। जैमिनी ऋषि कुटिया के अंदर से देखा, जब उजाला हुआ तो देखा कि कोई सुंदर नवयुवती कन्या खड़ी है। जैमिनी ऋषि महाराज पहुंच गए, कहने लगे देवी और कौन? कन्या नहीं बोली। जब कन्या नहीं बोली तो जैमिनी ऋषि महाराज ने कहा देखो देवी, बारिश में आपके वस्त्र भीग चुके हैं, ठंडक लग रही है, ये जंगल है, आप हमारी कुटिया को चलो। इतना कहा तो कन्या जैमिनी ऋषि की बातों को मान लिया, कुटिया चली आई। भीगे वस्त्रों को निकाल करके सूखे वस्त्र धारण कर लिया। अब समय व्यतीत होता है और संत की कुटियाओं में एक आदमी के ठौ ठिकाना, दूसरे का कोई ठौ ठिकाना नहीं। और लीला विचित्र, एक एक नर है एक नारी। अब समय व्यतीत हो रहा है, धीरे धीरे करके रात बढ़ी। जैमिनी ऋषि महाराज कहने लगे ऐसा करो देवी तुम थोड़ा आराम कर लो। कन्या कहने लगी महाराज हम आराम करें तो तुम का हराम करोगे? अरे हमें इतना बड़ा उपकार किया, कुटिया में लाए हो, तो महाराज आप आराम करो, हम बैठे हैं। महाराज कहने लगे ऐसा कहाँ हो सकता है? जब कहा ऐसा नहीं हो सकता है तो चलो हम दोनों लेट जाते हैं, माता पुत्र में कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है, हम दोनों लेट जाते हैं। दोनों एक ही चटैये पर लेट गए और जब एक चटैये पर लेटे तो हुआ क्या, दोनों लोग ऐसा लेटे जैसे 36 हैं, 3 इधर का लिखो है 3 मोड़ दी तो भैया 36 उल्टा। तो इसी आकार में लेट गए, एक का मुंह पूरब है तो एक का मुंह पश्चिम है, लेकिन एक करवट से तो नींद पूरी नहीं होती, रात में करवट बदलना पड़ता है और नहीं जाता तो 8 करवटें जरूरी है, लेकिन 8 को कहा इतना थक जाए, एक में नींद पूरी हो जाए बेचारी है, ऐसा है सुबह हो जाती। तो करवटे जब दोनों ने बदला तो जैसे 63 होता ना वैसे हो गया। बुनहु का मुंह धरे का मुंह धरे जैसा 63 छा लिखो तो क्यों नहीं छा, फिर मोड़ दो 63। और जब एक ही जैसा मुंह हुआ, एक ही तरफ का, दोनों के श्वास का संबंध हो गया। रात्रि का समय था और जब नारी पुरुष के श्वास का संबंध हुआ तो जैमिनी ऋषि महाराज उठ करके बैठ गए। कन्या अब तो तुम हमारे साथ विवाह करो। कन्या कहने लगी महाराज विवाह? अरे रात है माँ, अरे यह तो कोई है नहीं है, और विवाह में बड़ी व्यवस्था लगती है। महाराज मंडप की जरूरत है, नौवा की जरूरत है, पंडित की जरूरत है, रिश्तेदारन की बुआ फूफू मौसी माइक सबकी जरूरत है, और यहाँ तो कोई नहीं है। जैमिनी ऋषि महाराज कहे लग देखो विवाह करे परी और बने बात तो बनाओ। कन्या कहने लगी महाराज का खेलन विवाह हो जाई, अरे के व्यवस्था तो करी हो। महाराज कहे लगे रात का समय चलत यहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो कन्या कहने लगे महाराज देखो सब बातें तो ठीक है, लेकिन जब तक भावरे नहीं पड़ती तब तक विवाह नहीं माना जाता और चाहे जो मुझे। तो जैमिनी ऋषि महाराज कहे भावरों की बात है तो हमारी कुटिया को मंडप मान लो, हम दोनों परिक्रमा करते हैं। दोनों लोगों का परिक्रमा होने लगा, 1 भावर पड़ी, 2 भावर पड़ी। कन्या कहने लगी महाराज पैर में कांटा लग गया, हम चल नहीं सकते। तो अब भावरे तो भी 5 बाकी है, कैसे क्या होगा? कन्या कहने लगी महाराज अगर इतनी सी बात है तो एक उपाय है। कौन उपाय? कि तुम बना हुआ सुहाम बनिया सवारी, भावर तुम्हारे संगम डारू, बना हुआ सुगम सवारी, भावर तुम्हारे संगम डारू, बना हुआ सुगम सवारी।
अच्छा बिहाव खातिर आदमी घोड़ा नहीं हमके जौन न कहो तौन बनी जाए। औरत और औलाद दुई चीज ऐसी है कि खातिर जौन न कर डालो तुम थोड़ा है। हाँ, एक औरत और दूसर औलाद, ये दुई खातिर आदमी कहो पूरी पूरी ट्रांसफर कर दी तुम्हारे ना बात बनने वाली हुए थे हैं। तो अभी विवाह की बात है तो जयमिन ऋषि महाराज संत हैं, और जब विवाह की बात सुनी कि नारी के साथ भावना नहीं पड़ेंगे तो विवाह नहीं होगा, तो घोड़ा बनी गए, हाथों से चले पाँवों से चले। तो बताओ जब संत महात्मा विवाह खातिर हाथी घोड़ा बन जा तो हमार तुम्हार तो सहजता मवाद है। जब बाबा लोग विवाह चक्कर में पड़े हैं तो का बतावा जाए। और ऐसे ऐसे संत हो गए कि हम तो भाई नाम नहीं कहेंगे क्योंकि नाम कहने का अधिकार नहीं। अब आप लोग जानो जब तुमका दुनिया जगत गुरु कहा तुम में से नहीं 10 लक्षण तो 5 जरूर है तुम्हारे अंदर मिले हैं। मैं सीधे सीधे उन्हें उपचारण करना रकम डाल रहे हो करने साथे साथे। तो अगर तुम बाबा हो तो बाबा के तरीके से रहो। अब बाबा बनी गए घोड़ा, कन्या ऊपर बैठी तो महाराज भी आनंद नहीं आया कहे। अब का बाकी, अरे महाराज जब घोड़े पर आदमी बैठा था घुड़सवार तो हाथ में चाबुक नहीं हुआ तो बैठना बेकार। अब महाराज चाबुक चाहिए, ऋषि महाराज ने है बड़ी आफत। हाँ है बड़ी आफत। जयमिन ऋषि महाराज चल दिया, आगे लगा था बरगद का पेड़, वहीं से बावड़ी बढ़िया तोरी 1.5 हाथ के, बेचारे जान नहीं माया का लीला बड़ी निराली, जानना ही नहीं कि होई का। बावड़ी तू लाए कन्या को जैसे दिया, कन्या ने चाबुक लिया कि चाबुक हाथ ली बिकराला ओ मारी वो धेर दी। इतना मारा क्योंकि कन्या तो थी नहीं, गुरु थे। इतना मारा कि जयमिन ऋषि के सब चमड़ी गाया लेकिन ना ही नहीं करें। हाँ, और बात सत्य हम बताई थे, हमारे गांव में एक बाबा है, वही मान लियो साल निपट जा तो बड़ी भारी बात के की, और अगर आ जाओ कही दियो बाबा बब्बैन मिलैया है तो बाबा तुम्हारे आगे पीछे लाग रहे हैं, फिर छोड़ी है ना बाबा से चाहे जब करो सब बाबा करे तैयार। और बेचारे बहुत दिन से बिहाव थे, उनकी बब्बैन जब से चली गई दुनिया से तब से बाबा ब्याहन के चक्कर में पड़े, और गांव वाले उनका जौन बताए दे तो बाबा वो काम उनके कई का तबहे कदम ले कि हमारा बिहाव हो जाए हैं। बाबा चाहे हम कहीं मेड़ छिलवाओ, चाहे बाबा धान कटवाओ, चाहे धान पिटवाओ, चाहे गेहूँ, अब चाहे उनका खेत में पठे दियो साड़ रखा हुआ खातिर, बस का या बात कह दियो कि देखो बब्बई सब ठीक ठाक हो गवा है, अब शुभ तिथि आवे तुम्हारा बिहाव कर दी जाए। हाँ, तो चाहे महिमा दांत ना हुआ है, चाहे कलेजे मात ना हुआ है, लेकिन बाबा ना ही नहीं करत कि बिहाव ना करब है। हाँ, इतनी बढ़िया चीज है। जयमिन ऋषि महाराज अब कन्या ने इतना मारा कि पूरी चमड़ी गाया, चमड़ी पूरी गाया। तो अब कन्या सोचे लगा अगर भावरे भाई 3 है भाई, जब 4 और हो गए तो गुरु चेला रिश्ता खत्म, आज से ई पति महाराज हम पत्नी। कन्या ने कहा महाराज वो सामने शेर आ रहा है। जयमिन ऋषि महाराज डर गए, देखा ही लगा, और पीछे तब तक कन्या गाया, कन्या अंतर ध्यान, जब पीछे मुड़ कर देखे तो गुरुजी चरणन में गिर गए। जयमिन ऋषि महाराज कहने लगे गुरुदेव इच्छा महुनाथ गलती मोही भारी, पाप सोच मोहे भारी। समुद्र आगर दुई होई साम
अकेले की संगत से। अगर वहां पर कोई दूसरा होता तो विवाह करने को नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं कभी भी एकांत में अधिक समय तक नारी की संगत नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जो बुद्धि है एकांत की ओर अग्रसित हो जाती है। इसलिए बैठो, माता के पास बैठो, बहन के पास बैठो, बेटी के पास बैठो, इन्हीं के पास नहीं बैठोगे तो कहाँ बैठोगे। लेकिन अधिक समय तक एकांत में किसी पुरुष के साथ किसी नारी को एकांत में नहीं बैठना चाहिए। आँख का दोष नहीं है, लेकिन संगत करोगे तो संगत का असर बहुत जल्दी आता है। तो भोले बाबा को भवानी ने जब कहा कि शंका है तो भोले बाबा ने समझाया, भवानी इसी कारण से मेरे प्रभु राम भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के जाते हैं कि वहां पर यदि जानकी मिली भी तो हम दो होंगे तो दो होने पर हमारे अंदर काम भाव नहीं आ सकता है, हमारी मर्यादा पर कोई कलंक नहीं आएगा। इसीलिए प्रभु राम भैया लक्ष्मण को लेकर के गए। भैया गए धर्म रही जाई और लेने प्रसूल चले दो भाई। इसीलिए लक्ष्मण को साथ में लेकर के प्रभु राम गए और कोई कारण नहीं है। जब प्रभु पहुंचते हैं कहाँ? पुष्प वाटिका को, फूलों को लेने के लिए। और इधर मैया सुनैना जी आदेश देती है, बेटी सीता तुम्हारे पूजन का समय होगा और क्या तुम पूजा करने नहीं जाओगी? सीता भी सखियों को साथ में ले लेती हैं और चल देती हैं पूजन करने के लिए। और प्रभु राम पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, वहीं पर मैया का मिलन होता है। सीता जी गाती बजाती जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, संग सखी सब सुभग सयानी और गाँव गीत मनोहर मन भाने वाला गीत गाती है सीता जी। और नहीं मम्मी लोग तो आज सब ओरिजिनल गावत है, तनी कम नहीं। हाँ जानत का गावत है कि देवी न देव थान निदिया जरस बटई तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब सोच लो कितना मनोहर गौती है। अरे युग आदि देवी ने देवथान में बिया लगेबे हम जर से तो ना बने हैं। लेकिन हाँ जब गई है तो उल्टा गई है, पता नहीं का भावना है। देवी देवथान में बिया कटाए डर जर से, अरे जर से कटाए का पई हो, अरे लगाए दी तो कभू न कभू छाया मिली तुमका है। लेकिन सब उल्टा गलती हो। सीता जी कैसे गा रहे हैं? मनोहर गीत गा रहे हैं, मन को भाने वाला कि मैया कई से का आई तुम्हारे द्वार दूर तुम्हारा मंदिर। मैया कई से का आई तुम्हारे द्वार दूर तुम्हारा मंदिर। मैया कई से का आई तेरे द्वार दूर तुम्हारा मंदिर। मैया मोह से चला नहीं जाए दूर तुम्हारा मंदिर। मैया कैसे चलाए मेरे द्वार दूर तेरा मंदिर। मैया कैसे का आई
जाए मस्त होते जाए भैया गोदिया माले क्यों उठाए दूर तेरो मंदिर भैया गोदिया माले क्यों उठाए दूर तेरो मंदिरवा भैया मोत चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा बरसई पनिया पवन चले पुरवैया झिम झिम बरसे पनिया पवन चले पुरवैया झिम बरसे पनिया पवन चले पुरवैया लागे लागे झोंका चुनर उड़ी जाए दूर तेरो मंदिर लागे झोंका कमर उड़ जाए दूर तेरो मंदिरवा भैया मोत चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा भैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर भैया मोत चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा भैया मोत चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिरवा ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे झुक झुक नारद शीस नवावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे झुक झुक नारद शीस नवावे